हेलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रकाश के बारे में, है ना। प्रकाश की डिफिनेशन क्या है, क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों के रेटिना में पड़कर दृष्टि उत्तेजना दृष्टि संवेदना को उत्पन्न करती है और प्रकाश ऊर्जा के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों के रेटिना में पड़कर दृष्टि संवेदना को उत्पन्न करती है, जिसके कारण हम वस्तु को देख पाते हैं, है ना। प्रकाश की परिभाषा के बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। क्या होता है प्रकाशिकी? ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी क्या है? जिसके अंतर्गत हम प्रकाश ऊर्जा की परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे कौन कौन सी घटनाओं का अध्ययन करते हैं? जैसे प्रकाश का सरल रेखीय गमन, प्रकाश किस तरह से सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण जैसी आदि घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। प्रकाशिकी को हम लोग पुनः ऑप्टिक्स को हम लोग पुनः दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। पहला है रे ऑप्टिक्स, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। पहला रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी और दूसरा है तरंग प्रकाशिकी। दो शाखाएं होती हैं, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी, है ना। किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी क्या है? किरण प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश को किरण के फॉर्म में पढ़ते हैं, किरण के रूप में अध्ययन करते हैं। उस प्रकाश को हम किरण प्रकाशिकी कहते हैं। और यदि प्रकाश ऊर्जा को हम तरंग के फॉर्म में पढ़ते हैं, तो तरंग के रूप में पढ़ते हैं, तो हम लोग उसे तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। तो किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी की ये दो शाखाएं होती हैं प्रकाशिकी की। अब आज हम बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी। तो तरंग प्रकाशिकी क्या है? प्रकाश का वह रूप जिसमें हम प्रकाश को तरंग के रूप में पढ़ते हैं, वो है तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी का चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक फिनोमिना देख लेते हैं, कुछ बेसिक परिभाषा देख लेते हैं, जिससे हमको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कोई भी दिक्कत या समस्या ना हो, है ना। ये दो किरण प्रकाशिकी का अलग वीडियो ही बना है और अब आज हम तरंग प्रकाशिकी पढ़ रहे हैं। लेकिन तरंग प्रकाशिकी का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके लिए हम लोग बेसिक चीजें हम कुछ समझ लेते हैं। पहला यही है कि प्रकाश का सरल रेखीय गमन, प्रकाश का सरल रेखीय गमन, ये क्या बताता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। क्या प्रकाश का सरल रेखीय गमन क्या है? प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। इस सिद्धांत की पुष्टि कीजिए। देखिए, आपके सामने यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है। अगर मैं यहाँ पे ये पेन इस तरह से कर दूं, तो आप देख रहे होंगे कि इसकी परछाई, इसका जो साइडो है, यहाँ पे पड़ रहा है, परछाई यहाँ पे पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश जो है एक सीधी और सरल रेखा में गमन करता है, इसलिए इसका जो है आपको परछाई दिख पाती है। तो प्रकाश किसी वस्तु की परछाई पड़ना पर इस बात का द्योतक है कि प्रकाश एक सरल रेखा में या सरल मार्ग में गमन करता है। तो प्रकाश का सरल रेखीय गमन यही है, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। दूसरा है प्रकाश
का परावर्तन। ठीक है ना। ये सिर्फ अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, विधिवत इसको हम किरण प्रकाशिकी में पढ़ेंगे। आज हम तरंग प्रकाशिकी में पढ़ रहे हैं तो हम इसका थोड़ा थोड़ा इंट्रो लिए जाते हैं कि है क्या ये। प्रकाश का परावर्तन आप जानते हैं कि जब किसी अपारदर्शी माध्यम या फिर हम किसी भी प्रकाश की किरण को जब इस पर आपतित करते हैं तो जितने एंगल से आपतित होती है आपतन कोण उतने ही एंगल से परावर्तित हो जाती है। आपतन कोण को I और परावर्तन कोण को R बोलते हैं। इंसिडेंट रे जितने एंगल पर गिरती है रिफ्लेक्टिव रे उतने ही एंगल से वापस चली जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जब कोई प्रकाश किरण जिस माध्यम से आपतित होती है परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या प्रकाश किरण जिस माध्यम से किसी बिंदु पर आपतित होती है आपतन के पश्चात उसी माध्यम में पुनः परावर्तित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे इंसिडेंट एंगल यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होता है। I और R बराबर होते हैं, इसे परावर्तन का नियम भी कहते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही माध्यम में होती हैं। आपतन कोण आपतित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण परावर्तित किरण तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये सब नियम है ना प्रकाश का परावर्तन। अब तीसरा पॉइंट है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से यहाँ पे जल भरा हुआ है, ये कांच का पात्र है मान लीजिए, यहाँ पे जल भरा हुआ है, पात्र को छोड़ दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे जल है, ठीक है ना। अब कोई प्रकाश किरण मान लीजिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब की ओर हल्का सा झुक हो जाती है। यह वायु क्या है? वायु जल की तुलना में क्या है? विरल है। वायु के कण कण दूर दूर रहते हैं, जल के कण पास पास रहते हैं। डेंस तो वायु क्या है? विरल है, जल थोड़ा सा सघन है। तो जब भी प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब की ओर हल्का सा झुक जाती है, तथा जब सघन से विरल में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब से हल्का सा दूर हट जाती है। ठीक है ना। अपने देखिए जल है, ये वायु है मान लीजिए, है ना, तो वह अपने अभिलंब से हल्का सा दूर हट जाती है। ठीक है ना। तो ये अपवर्तन के नियम है। नियम सुन लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण पारदर्शी माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब से विचलित हो जाती है। यही विचलन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
ये नियम के अंतर्गत है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा जब विरल से सघन से विरल में जाती है तो वह अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है ना। अगला जो है वर्ण विक्षेपण, चौथी घटना है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण लिख देते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या घटना होती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण? जब कोई प्रकाश किरण, इसके सामने मान लीजिए यहाँ पे है, हमारे पास जगह है, यहाँ पे बना देते हैं। जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण की घटना कहते हैं। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल दिखाई दे रहा होगा। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये 7 कलर हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। ये श्वेत प्रकाश है, इसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस पूरी घटना को, इसके रंगों को अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना, ये क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण की घटना कहलाती है, तथा इसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये जो प्राप्त होता है हमें, ये क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है। इसके बाद हम लोग व्यतिकरण की बात कर लेते हैं ना। 5वीं घटना जो प्रकाश की होती है वो क्या होती है? व्यतिकरण की घटना। देखिए 5वां प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जब लगभग समान आवृत्ति तथा समान आयाम, आयाम मतलब कला, कला यानी एंगल है ना। जब लगभग समान आवृत्ति तथा समान आयाम वाली प्रकाश तरंगें, प्रकाश तरंग कैसे चलती हैं वो भी समझते जाइए। इस तरह से प्रकाश तरंग चलती है। यदि 2 प्रकाश तरंगें इस तरह से चल रही है, लगभग समान आयाम समान आवृत्ति, यानी कि ये डिफरेंस होता है, ये क्या बोलते हैं? आवृत्ति होती है। आवृत्ति ऐसे होती है, और जो ये एंगल होता है जिससे ये घूम रहा है, जैसे ये घूम रहा है वो होता है एंगल। तो ये एंगल होता है, ठीक है ना। ये जितने डिग्री पर है, अगर उतने ही डिग्री पर इसका भी दोनों की कलाएं हैं। मान लीजिए ये ऐसे है और ये भी इसी तरह से है, लगभग समान है ना, समान है, नहीं थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है। लगभग समान आवृत्ति, लगभग समान आवृत्ति तथा समान समय समान कला वाली, ये ठीक है। लगभग मान लीजिए कि ये और इनकी आवृत्ति आयाम दोनों के क्या है? लगभग बराबर। ये कला होता है, ये एंगल जिससे ये ऊपर जा रहा है, ये लगभग समान कला और समान
आवृत्ति वाली दो तरंगे हैं, यदि ये आपस में अध्यारोपित हो जाएं, अध्यारोपित मतलब होता है टकराना, ये आपस में क्या हो जाए, टकरा जाएं, अध्यारोपित हो जाए तो अध्यारोपित हो जाए तो इनके अध्यारोपण यानी टकराने के कारण ये कहीं कहीं मतलब भिन्न भिन्न स्थितियों में इनकी प्रकाश की तीव्रताएं भिन्न भिन्न होती हैं। मतलब अगर लगभग समान आवृत्ति तथा समान आयाम की प्रकाश तरंगे अध्यारोपित हो जाएं या टकरा जाएं तो इनके टकराने के कारण ये इनकी प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न होती है। ऐसे कहीं आपने कहीं देखा होगा कि इस तरह से आपको प्रकाश कहीं कहीं दिखता है, कहीं कहीं ज़्यादा प्रकाश दिखता है और कहीं कहीं कम दिखता है। तो वो मान लीजिए कि ये व्यतिकरण के कारण ही हो रहा है। मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये प्रकाश ज़्यादा प्रकाश का पॉइंट है और ये जो है कम प्रकाश का, जो खाली वाला स्थान है ये कम प्रकाश का पॉइंट है। तो आप अक्सर देखोगे कि इस तरह से जब भी आपको कहीं कहीं प्रकाश ज़्यादा और कहीं कहीं वहीं पे डॉट में कम दिखाई पड़ता है तो व्यतिकरण के कारण ही होता है। जब प्रकाश दो समान आयाम, लगभग समान आवृत्ति तथा लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे आपस में टकराती हैं यानी अध्यारोपित होती हैं तो उनकी जो तीव्रताएं होती हैं वो भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न होती हैं। कहीं थोड़ा ज़्यादा होंगी, कहीं कम होंगी, कहीं थोड़ा और ज़्यादा होंगी, कहीं थोड़ा और कम होंगी, इस तरह से होती हैं। ठीक है ना। छठवां है विवर्तन। व्यतिकरण के बाद आते हैं, बात करते हैं विवर्तन की। विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है ना। छठवां है प्रकाश का विवर्तन। किसके विवर्तन की बात कर रहे हैं? प्रकाश का। ठीक है ना। अब देखिए, अच्छा, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? विवर्तन होता है किसी भी वस्तु के, जैसे मान लीजिए ये है ना, देखिए बात समझिएगा, ये है वस्तु, ठीक है ना। अब वस्तु के तीक्ष्ण कोणों से प्रकाश का मुड़ जाना, प्रकाश का टकरा के मुड़ जाना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। बड़ी छोटी सी परिभाषा है। किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी वस्तु से टकराकर, तीक्ष्ण कोणों से टकराकर प्रकाश का मुड़ जाना, ठीक है ना, क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। मान लीजिए ब्लेड है, ब्लेड यानी पत्ती, आपने देखा होगा वो कुछ ऐसे बना होता है ब्लेड, है ना, और इसका जो कोना होता है बड़ा ही तीक्ष्ण, ये वाला बड़ा शार्प एज होता है, ठीक है ना। ये जो शार्प एज होता है इससे प्रकाश टकरा के मुड़ जाता है, इसी की घटना को क्या करते हैं? विवर्तन कहते हैं। तो क्या सिर्फ विवर्तन वहीं पे होता है? नहीं, विवर्तन के लिए 10⁻⁷ मीटर की थिकनेस चाहिए होती है। मतलब आप 1 मीटर को 1 करोड़ इकाई, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है ना, लगभग 1 करोड़ टुकड़ों में यदि बांट दें तो उसका जो एक पॉइंट होता है उससे जो है प्रकाश किरण विवर्तित हो जाता है, विवर्तन हो जाता है प्रकाश किरण का। विवर्तन बहुत बड़ी बड़ी चीजों में भी होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसी बस में होता है। जैसे मान लीजिए, देखिए इसका अभी साइडो दिख रहा होगा आपको, इसका दिख रहा है, पर यही चीज मैं धीरे धीरे अगर आपके पास लाऊं तो इसका धीरे धीरे जो है साइडो खत्म होता आपको नजर आएगा। मतलब कि हवाई जहाज का जैसे पास रहेगी, पृथ्वी के कुछ नीचे रहेगी, तो आपको उसका जो है छाया दिखेगा। परंतु जैसे जैसे हवाई जहाज की ऊंचाई बढ़ जाएगी वैसे वैसे आपको उसका छाया, यानी कि उसकी जो आप
छाया आपको नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? विवर्तन के कारण। जैसे ही क्या होता है, प्रकाश किरण जैसे ही किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह अपने मार्ग में विचलित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश यहां से पड़ा, ये मान लीजिए कि कुछ भी ऐसे मैं बना देता हूं, मान लीजिए कि एरोप्लेन वगैरह है। अरे अब एरोप्लेन कैसे बना दूं? पक्षी बना देता हूं, है ना, पक्षी बना देता हूं। अब ये पृथ्वी के यदि बहुत पास है तो इसका जो है छाया मिलेगी पृथ्वी पर, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा ऊपर जाएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसकी बहुत बढ़िया छाया मिल रही है, लेकिन जैसे ही हम इसको दूर ला रहे हैं इसकी छाया जो है कमजोर होती जा रही है। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण जैसे ही विचलित होता है, मान लीजिए ये है, ये वस्तु इतनी बड़ी है तो इससे जो है प्रकाश किरण ऐसे टकराता है, तो अब ये प्रकाश किरण जो है कुछ जैसे ही थोड़ा सा टकराया तो ऐसे भागेगा, प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होता है। तो ये जैसे अब मान लीजिए ये एरोप्लेन है, ठीक है ना, यहाँ से प्रकाश किरण टकरा के कुछ अपनी स्थितियों को बदला, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे वो कुछ नीचे था तो इसका जो है अभी पॉइंट नहीं पता चल पाता है, ये अभी इसकी छाया बनती हुई प्रतीत होती है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही ये वस्तु के काफी ऊपर चली जाती है तो ये जो है इसकी छाया ये यहाँ पे ये छाया खत्म, इसकी छाया यहाँ पे बिंदु आकार की बनेगी। अब इसके बाद छाया जो है नहीं बनेगी। तो अब ऐसी हो जाती है स्थितियां, यहां से तो प्रकाश बहुत सारे आ रहे हैं तो अब छाया जो है नहीं बनेगी। यहां तक की बात होती तो छाया बनती, बात वही है। विवर्तन क्या करता है? विवर्तन मतलब कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो प्रकाश किरण अपना मार्ग बदल देती है। ये घटना जो है मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीजों में तो होती नहीं, लेकिन अगर जनरली बात समझी जाए तो विवर्तन क्या होता है, बहुत तीक्ष्ण कोणों से या किसी भी ऑब्जेक्ट के तीक्ष्ण कोणों से प्रकाश का मुड़ जाना जो है क्या घटना कहलाती है? विवर्तन की घटना कहलाती है। ठीक है ना, बात समझ में आई? किसी वस्तु का छाया बनना और फिर वही वस्तु जब इतनी दूरी पर आती है तो उसका छाया खत्म हो जाना। बात समझ में आ रही होगी कि क्यों उसकी जो है छाया वहां से खत्म हो रही है। देखिए यहां से क्यों खत्म हो रही है, क्योंकि विवर्तन की घटना हो रही है ना। थोड़ा सा हम इसके आगे विवर्तन की बात करते हैं। प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है ना, प्रकाश का ध्रुवण। तो देखिए क्या होता है प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश गति कैसे करता है पहले वो समझ लेते हैं। प्रकाश कुछ इस तरह से गति करता है, लेकिन ये एक ही प्रकाश है, एक ही प्रकाश की किरण है, लेकिन प्रकाश किरण जो है इस तरह से भी गति करता है ना, ऐसे भी गति करता है। प्रकाश किरण और भी तरीके से गति करता है, जैसे ऐसे ऐसे गति करता है, ऐसे ऐसे गति करता है। कंफ्यूजन हो रहा है ना? मतलब प्रकाश किरण और भी होते हैं, कई प्रकाश किरण होते हैं और उनकी दिशाएं अलग अलग। कुल मिला के इसको ऐसे समझिए कि प्रकाश किरण कुछ ऐसे गति करता है, ऐसे गति करता है, यही प्रकाश किरण धीरे धीरे गति करता है। तो इस प्रकाश किरण को, ऐसी प्रकाश किरणों को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अध्रुवित प्रकाश किरण कहते हैं। ऐसे प्रकाश तरंगों को कैसे कहते हैं? अध्रुवित प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण ऐसे ऐसे चलता है, इसी के परपेंडिकुलर भी चलता है, इसी के और भी इसी तरह से चलते हैं, तो कई प्रकाश किरण एक साथ चलते हैं, तो इस तरह से अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। लेकिन ध्रुवक अगर एक लगा दिया जाए, एक तरह का ग्लास, खिड़की नुमा ग्लास, इसको बोलते हैं ध्रुवक। ध्रुवक लगा दिया जाए तो अब चेक करिए, मैंने यहां पे ध्रुवक लगा दिया। अब जो रेखा ये ऐसे ऐसे है, तो जो किरण इस तरह से लंबवत होगी वही इससे क्रॉस होगी।
इस तरह वाली, मतलब मान लीजिए ये खिड़की है, तो जो इस तरह से तरंग संचरण करती आएगी वो इससे क्रॉस हो जाएगी, परंतु ऐसे वाली सारी रेखाएं और इसके अलावा वाली अटक जाएंगी इस खिड़की में, तो ये ध्रुवक होता है। तो अब सिर्फ जब ये प्रकाश क्रॉस हो जाएगा तो सिर्फ ये वाली प्रकाश तरंगें बाहर निकल के आएंगी, समझिए। तो ये ध्रुवित प्रकाश होता है, ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवक से पास होके जो आता है वो ध्रुवित प्रकाश होता है। और इनमें जिसमें चारों तरफ की प्रकाश तरंगिकाएं होती हैं वो अध्रुवित प्रकाश होता है। बात समझ में आई कि ये सिर्फ जो है, अब इससे पास कौन होगा, ध्रुवित प्रकाश पास होगा, है ना। तो ध्रुवण की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण क्या है, तरंग संचरण की दिशा में ध्रुवक के जब ध्रुवक को लगा दिया जाता है और कोई प्रकाश किरण ध्रुवक से जब बाहर निकलती है तो वो ध्रुवित प्रकाश तरंगें हो जाती हैं, जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार की तरंगें होती हैं, ठीक है ना। अध्रुवित प्रकाश तरंगें वो चारों तरफ से प्रकाश तरंगें आती हैं। ये तरंग चकाचौंध वाली तरंग होती हैं, जैसे लाइट की तरफ आप देखोगे तो चकाचौंध बिल्कुल दिखाई देता है ना, तो वो प्रकाश तरंग क्या होती है, ध्रुवित प्रकाश वाली होती है ना, अध्रुवित प्रकाश वाली होती है। जैसे अभी ये बल्ब की ओर आप देखोगे, किसी भी बल्ब की ओर देखोगे, सूरज की ओर देखोगे तो चकाचौंध वो अध्रुवित प्रकाश होता है। बात समझ रहे होंगे। और ध्रुवित प्रकाश, जैसे क्रिकेट खिलाड़ी क्या करते हैं, चश्मा पहन लेते हैं हरा कलर का, तो वो क्या करता है, प्रकाश किरणों को, कम प्रकाश किरणों को, ध्रुवक होता है एक तरह का, तो सूरज की रोशनी में भले देखे पर उसको चकाचौंध नहीं लगता, वो क्या कर देता है, प्रकाश को ध्रुवित कर देता है, प्रकाश को पोलराइज्ड कर देता है। प्रकाश का ध्रुवण आपको समझ में आया। अब है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। ये मान लीजिए धात्विक सतह है, धातु है, ये कोई धात्विक सतह है। जब प्रकाश किरण किसी धात्विक सतह पर पड़ती है, प्रकाश किरण किसी धात्विक सतह पर पड़ती है और धात्विक सतह पर पड़ने के कारण उस धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसको जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने 1905 में जो है दिया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, जब प्रकाश किरण किसी धात्विक सतह पर आपतित होती है, उस आपतन से उस धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। किसी धात्विक सतह पर प्रकाश के आपतित होने से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने की क्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस घटना को अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने 1905 में दिया था। इसके बाद जो है, देखिए जितने भी हम लोगों ने अभी प्रकाश का सरल रेखी गमन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण और प्रकाश विद्युत प्रभाव देखा, इसी को जो है समय समय पर कई वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न सिद्धांतों से अपने प्रमाणित किया है, सेटिस्फाई किया है। तो देखते हैं वो कौन कौन से वैज्ञानिक थे और उन्होंने क्या क्या जो है सिद्धांत प्रतिपादित किए। चलिए बात करते हैं कि जो भिन्न भिन्न वैज्ञानिक थे उनके क्या क्या भिन्न भिन्न सिद्धांत थे। ठीक है, तो जैसे 1676 में न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन साहब ने 1676 ईस्वी में इन्हीं के नाम से न्यूटन का कणिका
कणिका सिद्धांत जो है दिया था, जिन्होंने बताया कि जो प्रकाश है वो कण के रूप में गमन करता है, प्रकाश एक कण है। परंतु 2 साल बाद ही 1678 में हाइगन्स का तरंग सिद्धांत हाइगन साहब ने अपना तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया, और हाइगन साहब ने कहा कि प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश तरंग है। भाई ये न्यूटन साहब बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, तो इनकी बात ज्यादा लोगों ने माना नहीं, लेकिन इन्होंने प्रमाणित किया था। पर फिर इसके बाद जो है जस्ट आए 1864 या 65 की बात है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, तो इन्होंने भी बताया कि प्रकाश जो है देखिए एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो अब ये और बड़ी समस्या हो गई। फिर 1900 में देखिए प्लांक का क्वांटम सिद्धांत सिद्धांत 1900 में प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया। आपको रोचक बात बता दें कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ही अल्बर्ट आइंस्टीन का सापेक्षिकता का सिद्धांत आधारित है। ठीक है ना। 1905 ईस्वी में जो उन्होंने अपना ध्यान दीजिए, जो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने अपना 1900 के बाद जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, वो चलिए छोड़ो। देखिए प्लांक का क्वांटम सिद्धांत 1900 में आता है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत 1900 में प्लांक का क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। इसके बाद फिर इसके बाद जो है अल्बर्ट आइंस्टीन साहब का जो है प्रभाव बहुत ज्यादा फिजिक्स में रहा। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब न्यूटन के जो है सिद्धांत का प्रतिपादन करते थे। उन्होंने न्यूटन के अनुसार ही ये बताया था कि प्रकाश जो है एक कण है। परंतु जो है इसका समाधान, इस पूरी जो है वर्डवार को खत्म किया था। वर्डवार मतलब एक विचारों का वर्डवार था, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लड़ रहा था यहाँ पे। 1924 में डी ब्रॉगली ने प्रकाश किरण की द्वैत प्रकृति का प्रतिपादन किया कि प्रकाश किरण देखिए कण भी है और तरंग भी है, ऐसा नियम का प्रतिपादन किया। तो जिससे जो है पूरे वैज्ञानिकों का नियम जो है सेटिस्फाई हो गया। तो इस तरह से जो है हम इन सभी वैज्ञानिकों को एक एक करके विधिवत रूप से डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके सिद्धांत में क्या क्या कमियां थी और इनके सिद्धांत क्या क्या थे और किस तरह से ये पूरे सिद्धांत जो है एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। धन्यवाद।